सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट और एचटीएस के दहशतगर्दों के जरिए कब्जा किए जाने के पूरे घटनाक्रम के बाद बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले में अपनी पहली ही प्रतिक्रिया में उन्होंने सीरिया में तख्ता पलट को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीरिया में असद रिजीम को पलटने का प्लान अमेरिका और इसराइल के कमरों में बैठे थिंक टैंक ने बनाया और सीरिया के पड़ोसी देशों ने इसमें उनकी मदद की। हालांकि ईरान के रहबर मुअज्जम कहे जाने वाले खामनेई ने तुर्की का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये पेशेन गोई या भविष्यवाणी भी कर दी है कि सीरिया में कब्जा करने वाला मौजूदा ग्रुप ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह खुलासा भी किया कि हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने काफी पहले ही बशर अल असद को इस तरह के घटनाक्रम की आशंका की जानकारी दे दी थी, लेकिन जब किसी मुल्क की अपनी फौज स्टैंड नहीं ले रही थी तो हालात में दखल देना बेमानी हो जाता। खामनेई ने बताया कि हमने यहाँ तक योजना बनाई थी कि सीरिया में हवाई ऑपरेशन के जरिए दखल दें, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने F-15 के जरिए आसमान को बंद कर दिया था। खामनेई की प्रतिक्रिया को देखें तो ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल का हाथ बताया है। साथ ही इस बात का इंतबाह भी दे दिया है कि ये देश रेजिस्टेंस फोर्सेस का गलत आकलन करते हैं। ये मानते हैं कि मार मार के रेजिस्टेंस फोर्सेस को खत्म कर दिया जाएगा। खामनेई ने कहा कि ये गलत सोच है। सच तो ये है कि रेजिस्टेंस या मुकावमत दबाव डालने या परेशान करने से और मजबूत होकर उभरती है। उन्होंने कहा कि तुम उनके साथ जितनी जंग करोगे वो उतने ही फैलते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्सेस कमजोर पड़ेंगी तो ईरान अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, वो मुगालते में हैं। ईरान आज भी मजबूत और ताकतवर है और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ISIS का भी जिक्र किया और उसे एक फितना या गुमराही करार दिया। उन्होंने साफ किया कि बशर अल असद के साथ दोस्ती और इराक और सीरिया में ईरान की सैन्य मौजूदगी का मतलब हमारा वहां दखल नहीं था, बल्कि ISIS को रोकना हमारा फर्ज था, जिसे हमने पूरा किया। हम वहां सलाहकार और मददगार की भूमिका में थे। गौरतलब है कि इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया में बनने जा रही नई सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी है कि सीरिया अगर ईरान को किसी भी तरह का समर्थन करेगा तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सीरिया अगर हिजबुल्लाह को हथियार भेजने में ईरान की किसी भी तरह से मदद करता है तो नई सरकार का भी वही हश्र होगा जो बशर अल असद का हुआ है।